अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी इबादत कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जो मैं आज आपको स्टोरीज़ बताने वाली हूँ ना, वो मैंने अपनी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन से ली हैं। चलिए मैं आपको एक के बाद एक पढ़कर बताती हूँ। चलिए मैं आपको पहला कमेंट पढ़कर बताती हूँ। बिल्कुल 100% ट्रू है। मेरा ज़ाती तजुर्बा है। जब से इस्तग़फ़ार शुरू किया है पढ़ना तो गुनाहों से नफ़रत हो गई है, नेकियों में दिल लग गया है और नेक काम करने का मेरा दिल करता है और माल में भी मेरे बरकत हो गई है। अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर पाता मैं, शुक्र है अल्लाह का। चलिए मैं अब आपको दूसरा कमेंट पढ़कर बताती हूँ। आगे के कमेंट्स बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप वीडियो देख रहे हुआ करें तो प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक कमेंट से, किसी एक स्टोरी से आपकी सिचुएशन रिलेट कर जाए और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए इस्तग़फ़ार करने का। हो सकता है हमारे माइंड में ये वाली भी चीज़ आ जाए, जब इसका इतना ज़्यादा नामुमकिन सा काम हो सकता है तो ऑफकोर्स हमारा भी तो हो सकता है, जो कि इतना आसान काम है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और आपको पता है मेरा इस्तग़फ़ार की वीडियोज़ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पैसे कमाने की वजह से ये वीडियोस डाली जा रही है, या फिर इस्तग़फ़ार का ही आपने पकड़ लिया है, कुछ और नया डालो। मैं कुछ और भी नया डालूंगी। अब जब इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ आएंगी, इतना ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट मेरे पास होगा, तो आप खुद बताइए मैं क्यों स्विच करूँगी। मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए ही तो वीडियोज़ बना रही हूँ ना। बस मैं आप सबसे ये कहूँगी, अगर आपको इस्तग़फ़ार की वीडियोस नहीं देखनी, आपको ये मेरे वाला कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ पर स्विच कर सकते हैं। पर प्लीज़ ऐसे हेट से भरे कमेंट्स, इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले कमेंट्स तो मत डाला करें ना। और आप सब ये बोलते हैं कि आप आलिमा तो नहीं हैं, फिर इस्तग़फ़ार के बारे में क्यों बता रही हैं, अल्लाह की बात क्यों कर रही हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या सिर्फ आलिमा के ही अल्लाह होते हैं? जो दीनदार लोग होते हैं उन्हीं के लिए अल्लाह होता है, या अल्लाह की बात वही लोग कर सकते हैं? हम सब भी तो कर सकते हैं ना। अल्लाह तो हम सब के लिए है, अल्लाह हम सब का है, तो हम सबको हक है अल्लाह की बात करने का, इस्लाम की खूबसूरती को फैलाने का। तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करना बंद करें। हर इंसान धीरे धीरे चेंज होता है। चलिए मैं एक न्यू कमेंट आपको और बताती हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं रोज़ वैन में जाते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी। तब मुझे इसके फ़ायदे नहीं पता थे, लेकिन मेरी आदत बन गई थी और मैं जो भी दुआ करती थी वो कबूल हो जाती थी। कभी कभी तो बस सोचती थी तो कबूल हो जाती थी। एक दिन मेरी दोस्त ने रिंग पहनी हुई थी गोल्ड की, और मेरे दिल में बस ख्याल आया कि मेरी भी गोल्डन की रिंग हो। एंड बिलीव मी, मैंने दुआ नहीं की, बस सोचा था, और अल्लाह ने उसी साल मुझे रिंग दिलवा दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि मैंने तो मांगी भी नहीं, बस ख्याल आया कि मेरे पास भी हो, और अल्लाह ने दिया सब कुछ। अब मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह के फ़ायदे पता चल रहे हैं, तो समझ आया कि उस टाइम में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी। असल में जो ये वाला कमेंट है ना, ये मैंने किसी और की वीडियो से लिया है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ये वाला कमेंट जो है मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन का नहीं है। चलिए एक छोटा सा कमेंट मैं आपको और पढ़कर बताती हूँ। मैंने जब से कसरत से पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून मिलता है और इस्तग़फ़ार वाकई काम करता है। बस बात सारी यकीन की है, और अगर आप दिल से भी नहीं पढ़ रहे हो, बस ज़बान से पढ़े जा रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप खुद दिल से पढ़ने लगते हो। सबको कहिएगा, सबको कह दीजिएगा कि इस्तग़फ़ार को कसरत के साथ पढ़ें, ये वाकई ही काम करता है। चलिए एक कमेंट और पढ़कर बताती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है, दुनिया की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये जो है ना छोटे छोटे से कमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए हुए हैं। मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर करूँ। चलिए मैं आपको एक नया कमेंट और पढ़कर बताती हूँ। ये वाले कमेंट की स्टोरी ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद ना आपको ऑटोमेटिकली यकीन हो जाएगा कि जब अल्लाह ताला आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले अल्लाह ताला आपको कहीं गुना ज़्यादा नवाजता है।
चलिए मैं आपको कमेंट पढ़कर बताती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट जा रहा है ट्यूशन छोड़कर, इस मंथ से नहीं आएगा। मैं बहुत परेशान थी 2 दिन से कि कमेटी डाली हुई है, कहाँ से दूंगी। कल नमाज से फ्री हुई तो दिल लगा के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी 100 बार और भी काफ़ी तस्बीहात पढ़ती रही काफ़ी देर तक। और यकीन करो आज 5 बच्चे आए ट्यूशन के लिए। अनबिलीवेबल यार, अल्लाह पाक कैसे कैसे नवाजता है, मैं बता नहीं सकती मैं कितना परेशान थी और अल्लाह ने कितनी आसानी से मेरी मदद कर दी। यूजुअली ये होता है कि मेरी सास मेरे रूम तक आने नहीं देती बच्चों की मदर्स को, बाहर से ही रोक के अपने रूम में बुला लेती है। अल्लाह तो पत्थर के अंदर के कीड़े को भी रिस्क देता है, मुझे कैसे ना देता। मैं उस टाइम से इमोशनल हो रही हूँ कि कहाँ एक बच्चे के जाने को सवार किया हुआ था जहन पे, कहाँ 5 आ गए। देखिए, इनका एक स्टूडेंट जा रहा था और इन्होंने अल्लाह ताला के सामने दुआ की। अल्लाह ताला ने इनके पास 5 स्टूडेंट्स भेज दिए। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो यही कि जब अल्लाह ताला हमसे कुछ ले रहा है तो हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि अगर अल्लाह ने मुझसे ये चीज़ ली है तो अल्लाह ताला इसके बदले मुझे बहुत बेहतर चीज़ नवाजेगा और कई गुना ज़्यादा नवाजेगा। दूसरा ये कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए रिस्क का एक रास्ता बंद करा है तो अल्लाह ताला आपके लिए दूसरे रास्ते पहले ही खोल चुका है। बस आपको अल्लाह पर यकीन रखना है, वो रास्ते भी आपको धीरे धीरे नज़र आ जाएंगे। और तीसरी एक बात जो है मुझे इससे सीखने को मिली है, हमारे ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो हम पहले अल्लाह के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं, पहले हम दुनिया के पास जाते हैं और जब हम दुनिया से मायूस हो जाते हैं ना, तब हम अल्लाह के पास जाते हैं। पर ये डायरेक्ट ही अल्लाह के पास गई तो अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली। हम सबको ये करना चाहिए, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आ रही है या हमें कुछ भी चाहिए तो हमें पहले अल्लाह के पास जाना चाहिए, ना कि सबसे लास्ट में, ना कि मतलब तब जब हम दुनिया से मायूस हो चुके हैं, ना कि तब। चलिए मैं आपको एक कमेंट और पढ़कर बताती हूँ। हे इकरा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अहमदाबाद, सेंडिंग मोर लव राइट बैक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मनी अरेंजमेंट्स नहीं हो रहे थे, इसी वजह से एंजाइटी हो रहा था मेरे को। देन मैं सिर्फ कल से ऐसे 2 रकात हाजात नमाज पढ़ी और उसके बाद नियत करके 1000 बार इस्तगफार किया। एंड अभी सहरी का टाइम है, मेरी अरेंजमेंट्स हो गए, वो भी थोड़े से रकम नहीं, पूरे 50,000। सो आप अपने व्यूअर्स को एक बात बताइएगा कि नियत भी दिल में रख के, नियत के बिना कुछ नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें अपने गुनाहों की भी नियत रखनी चाहिए। जो हमारा मकसद है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी दुआएं हैं, उनको हमें अपने दिल में रखकर इस्तगफार करनी चाहिए, या जो भी हम दुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों के साथ है। चलिए अब मैं लास्ट में आपको मेरे पास जो इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था वो पढ़कर बताती हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दिल से बहुत दुआ निकल रही है इकरा आपके लिए। आपकी वीडियोस देखकर मैंने इस्तगफार शुरू की थी। मैं बहुत परेशानी में थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। वही बात है, बस जब इंसान थक जाता है तो सोचता है बस अल्लाह तू ही कर दे मेरे साथ। मैं अब थक गई हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं मेरी परेशानी नहीं बता पाऊँगी। अल्लाह का शुक्र है ये सोशल मीडिया चल गया है, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं, अल्लाह की दीन की बात एक दूसरे को बता पाते हैं। और आप और आपके जैसे बहुत लोग को अल्लाह खुश रखे जो ये दीन का काम कर रहे हैं। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें या कुछ भी कहें तो उन पर ध्यान मत देना। 100 लोगों में से अगर 90 लोग अच्छा कह रहे हैं तो 5 से 10 लोग तो बुरा कहेंगे ही। मैंने देखा है आपके कमेंट सेक्शन में कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, आप उन पर ध्यान मत देना, बस अपने रास्ते चलते रहना। मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आप बहुत छोटी हो, मुझसे तो कई गुना साल छोटी हो, पर आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और ये अल्लाह का ही काम है। अल्लाह जिसको चाहे ईमान की मजबूती दे दे। सोशल मीडिया वाकई बहुत बेस्ट चीज़ है।
हम एक दूसरे को मोटिवेट भी कर पाते हैं, अल्लाह के दीन की बात भी स्प्रेड कर पाते हैं। ये ना होता मेरे जैसे शायद ना तो दीन सीख पाते और हमेशा एंजाइटी में ही रह जाते। अल्लाह आपको बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको खुश रखे जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा खुश रखे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड जज़ाकल्लाह खैर अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर करने के लिए, मेरी वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए। आपको पता है आपके कमेंट्स से बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे भी पहले कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और मेरी भी जर्नी सच बताऊँ ना, कमेंट्स को पढ़कर ही स्टार्ट हुई थी। मेरा यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो गया था। मुझे लगता था जब इस्तग़फ़ार इन लोगों के लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए भी काम करेगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन रखना चाहिए था। पर ये सब तो अल्लाह ताला का एक प्लान है ना, कि अल्लाह कब किसको किस तरीके से हिदायत दे। तो प्लीज़ अगर आपके पास अपने कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और मुझे और लोग क्रिटिसाइज़ ना करें कि इस पर वीडियो क्यों बना रही हो, इस्तग़फ़ार की ही वीडियोस क्यों बना रही हो, क्या आपके पास कंटेंट नहीं है। मेरे पास कंटेंट है, जो कि मैं ईद के बाद कुछ सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, मोटिवेशनल सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिससे आपकी दुआओं पर आपका यकीन बन जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करने लगेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी और एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।